दोस्तों, एक ऐसी एग्ज़ाम जिसके लिए आप लंबे समय से प्रिपेयर कर रहे हैं और जिस पे आपके फ्यूचर की बहुत सी चीज़ें डिपेंडेंट हैं, अगर वो एग्ज़ाम सामने आए तो स्ट्रेस का आना, फियर का आना, एंजाइटी का आना एक आम बात है। और अगर ये एक लेवल तक रहे, अगर आपका स्ट्रेस एक लेवल तक रहे तो वो आपको अवेयर बना के रखता है। पर जनरली लोगों का उस लेवल से कहीं ज़्यादा हाई स्ट्रेस होता है, कहीं ज़्यादा हाई एंजाइटी वो लोग फील करते हैं जस्ट एग्ज़ाम के एक दिन पहले और एग्ज़ाम वाले दिन। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि यार मैं एग्ज़ाम दे के आया, उसके बाद उस समय मुझे कुछ सूझ रहा नहीं था, पर बाहर आके जब मैंने देखा तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे बन रहे थे जो कि एग्ज़ाम टाइम में मुझसे नहीं बने। इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि उसने उस प्रेशर को, उस स्ट्रेस को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। तो दोस्तों, अगर आप अपने स्ट्रेस को, अपने प्रेशर को, अपनी एंजाइटी को सही तरीके से हैंडल नहीं करते हैं तो आप अपनी जो नेचुरल परफॉर्मेंस है वो भी नहीं दे पाएंगे। अच्छी परफॉर्मेंस तो दूर की बात है, आप अपनी नेचुरल परफॉर्मेंस भी आपकी इस चीज़ से अफेक्ट होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले और एग्ज़ाम वाले दिन, एग्ज़ाम के समय आप रिलैक्स्ड रहे, स्ट्रेस फ्री रहे और फियरलेस रहे। दोस्तों, आज का मेडिटेशन हमारा इसी चीज़ पे है कि किस तरह से आप स्ट्रेस फ्री अपने एग्ज़ामिनेशन के पहले या फिर एग्ज़ामिनेशन के समय रह सकते। तो इस मेडिटेशन को कुछ समय निकाल कर, हार्डली 20 मिनट का समय निकाल कर इस मेडिटेशन को ज़रूर करें और दिन में 2 से 3 बार, एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले 2 से 3 बार कम से कम इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करें। आई होप कि मेडिटेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। किसी भी एक सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। Just sit on a comfortable position। रीढ़ की हड्डी सीधी, सिर सीधा, आंखें बंद। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखें। अपने पूरे शरीर को स्थिर करने का प्रयास करें। शरीर में कोई हलचल नहीं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। पूरा शरीर एक पत्थर की मूर्ति की भांति स्थिर, शांत। धीरे से अपनी चेतना को अपने चारों ओर ले जाएं और आसपास जो भी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं उस पर मन को ले जाएं। किसी भी आवाज़ पर मन को रोकना नहीं है और ना ही उस आवाज़ के सोर्स को जानने की कोशिश करनी है। एक आवाज़ से दूसरी आवाज़ से तीसरी आवाज़ सुनते चलें, आगे बढ़ते चलें। धीरे से अपनी अवेयरनेस को आवाज़ों से हटाकर श्वासों पर ले आएं। हर एक आती एवं जाती श्वास को मानसिक रूप से देखें। हर एक श्वास प्रश्वास का ख्याल। अंदर आने वाली श्वास, बाहर जाने वाली प्रश्वास। खुद को अपनी नोज टिप पर बैठा पाएं और कोई भी श्वास आपकी जानकारी के बिना
ना तो अंदर जा रही है ना ही बाहर आ रही है। Inhalation starting from the nose tip through the walls of nose to eyebrow center. Exhalation from eyebrow center through the walls of nose to the nose tip. अपनी हर एक श्वास को लेकर अवेयर हो जाएं, सजग हो जाएं। आने वाले 2 दिनों में आपके एग्ज़ाम हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए आप ना जाने कब से प्रिपेयर कर रहे हैं। अपनी पूरी प्रिपरेशन की जर्नी को याद करें, जब से आपने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया है। किस तरह की आपकी जर्नी रही है, कैसे अप्स डाउन्स आए हैं, किस तरह से आप सबको पार करते हुए इस स्टेज पर आए हैं। अपनी पूरी जर्नी की फिल्म अपनी आंखों के सामने देखें। गहरी लंबी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आपके मन में एग्ज़ाम को लेकर जो फियर है, जो एंजाइटी है, उसे महसूस करें। एक और गहरी लंबी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं। हर एक जाती हुई श्वास आपको रिलैक्स कर रही है। हर एक आती हुई श्वास आपको ऊर्जा से भर रही है, एनर्जी से भर रही है। धीरे से अपनी चेतना को भ्रूमध्य पर ले आएं, आईब्रो सेंटर। सेंटर ऑफ फोरहेड, मिडिल ऑफ आईब्रोज, और वहाँ एक जलती हुई दिव्य ज्योत का दर्शन करें। पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ फोरहेड।
परमात्मा को, अपने ईश्वर को उस डिवाइन लाइट के साथ देखें। You have given me the opportunity to prepare for this exam. And I have done my part to the best of my ability. मैंने अपनी क्षमता के अनुसार इस एग्ज़ाम की भरपूर तैयारी की है। Now it's your turn. अपनी फियर, अपनी एंजाइटी, सब कुछ अपने परमात्मा को सौंप दें। रिलैक्स हो जाए। विश्राम करें। You are unaffected by the result of this exam. You just have to give your best. You are unaffected by how your friends are performing. What others will say. You just have to give your very best. Now just imagine the examination day. आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच रहे हैं। पूरे एग्जामिनेशन सेंटर को मन ही मन देखें। Now just get to the examination lab. हाँ, सारे कंप्यूटर्स को देखें, इन्विजिलेटर को देखें, अपनी सीट पर बैठ जाएं। You are feeling relaxed, you are feeling confident on the examination day. आपके कंप्यूटर में आपका पेपर आ रहा है। आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया।
whatever you have prepared, everything you are able to recall beautifully. And after solving each and every question, you are getting even more confident, even more contented. हर एक क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है. कोई क्वेश्चन नहीं भी बने तो आप बिना घबराए, बिना पैनिक हुए अगले क्वेश्चन में जा रहे हैं और फिर उसे एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर रहे हैं. यू आर 100% अवेयर कि अवेयरनेस का लेवल 100% है. आपकी एक्यूरेसी का लेवल 100% है. We have got sufficient time समय की आपको कोई कमी नहीं पड़ रही है. You are able to recall each and everything. You are able to complete the paper before time. बचे हुए टाइम में आप एक बार चेक कर सकते हैं. And once your paper is over, you have finished the test. आपको इसका रिज़ल्ट नहीं पता है, but still you are very much contented and very much confident that you have performed more than what you have expected. आपने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आपने ये पेपर अटेम्प्ट किया है. जो भी कुछ आपको आता था आपने सब कुछ प्रॉपर रिकॉल करके ये टेस्ट अटेम्प्ट किए. You are coming out of the hall contented and satisfied.
धीरे से अपनी अवेयरनेस को अपनी सराउंडिंग में ले जाएं। आसपास हो रही आवाज़ों को सुनने की कोशिश करें। अपनी अवेयरनेस को आवाज़ों से हटाकर श्वासों पर ले आएं। हर एक आती एवं जाती श्वास को देखें। जिस रूम में आप बैठे हैं उस पूरे रूम को मन ही मन देखें। धीरे से अपनी अवेयरनेस को अपने शरीर पर ले आएं। अपने पूरे शरीर को मानसिक रूप से देखें। धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाना शुरू करें। दोनों हाथों को, दोनों पैरों को, अपने आसपास की सराउंडिंग को लेकर सजग हो जाएं। धीरे से दोनों हाथों की हथेलियों पर रगड़ें, दोनों आंखों पर लगाएं। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये मेडिटेशन पसंद आए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मुस्कुराते हुए धीरे से आंखें